बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास की ग्रुप थ्योरी की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट हमने देखा था, कुछ थ्योरम्स देखे थे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या है। तो आज डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। बाइनरी रिलेशन हमारे पास है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। कोई भी सेट है हमारे पास ए एंड बी, हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई भी हो सकता है। देन द सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी such that A belong to A and B belong to B। तो अगर आपके पास दो सेट हों तो उनका बाइनरी रिलेशन क्या होगा। अगर हम A क्रॉस B करें तो A कोमा B सच दैट A को बिलोंग करे और B B को बिलोंग करे तो इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसमें कुछ नोट है हमारे पास। नोट दैट, तो यहाँ हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। इसमें नोट हमारे पास है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए। इन जनरल हमारे पास ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू है बी क्रॉस ए की। और सेकंड नोट इसमें है हमारे पास कि ए क्रॉस बी अगर इजिकल टू फाई आ जाता है यानी एम्प्टी सेट आ जाता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसमें फिर क्या होगा, या तो ए एम्प्टी सेट होगा या बी एम्प्टी सेट होगा। ये रिजल्ट भी काफ़ी यूज़ होता है कि ए क्रॉस बी इजिकल टू एम्प्टी है तो या आपका ए सेट एम्प्टी होगा या बी सेट एम्प्टी होगा। उसके बाद थर्ड नोट इसमें है कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी, तो वो इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी। इसी तरह ही आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी है वो इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए के। तो आपके पास ऑर्डर की कंडीशन के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के भी इक्वल होगा और उसमें ए क्रॉस बी आपके पास ऑर्डर ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई करें ऑर्डर ऑफ बी के साथ। तो ये अब हमारे पास कुछ नोट्स से बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है बच्चों डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then any subset of x cross y यानी x क्रॉस y का जो सबसेट है इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम x टू y। तो ये हमारे पास होगा बाइनरी रिलेशन। जो हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो बाइनरी रिलेशन क्या होगा कि अगर आपके पास x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों देन एनी सबसेट ऑफ x y इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम x टू y। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ r जो है वो सबसेट होगा x क्रॉस y का तो देन वी राइट तो उसको कैसे लिखेंगे, आर सच दैट एक्स टू वाई। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों कि ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है एक्स टू वाई। अगर आपके पास रिलेशन एक्स टू वाई हो तो उसमें आपके पास डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हों देन एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन
फ्रॉम, तो ये डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, बाइनरी रिलेशन की। तो ये बाइनरी रिलेशन की हमारे पास डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। जो पीछे हमने डेफिनेशन लिखी थी वो हमारे पास थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो अब इसके अंदर हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज इन बाइनरी रिलेशन। तो डोमेन एंड रेंज इन बाइनरी रिलेशन क्या हो गया आपके पास, इफ आर एक्स टू वाई, x r from x to y in a binary relation, in a binary relation to one, domain of R is a set, domain of R is a set, domain of R is a set consisting of first element, of first element, elements of order pair, of ordered pair, of ordered pair ऑफ आर। तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर ऑफ आर होंगे वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। ऑर्डर पेयर क्या थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा था ए कोमा बी, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर है, तो इसमें ए आपका क्या होगा, डोमेन सेट होगा। इसी तरह ही आपके पास डोमेन को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड, इट इज़ डिनोटेड, इज डिनोटेड बाय, डोमेन को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, डी ओ एम इंटू आर, यानी आर की डोमेन लिखनी होगी तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि डोमेन ऑफ आर। नेक्स्ट आपके पास रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ आर इज द सेट, रेंज ऑफ आर हमारे पास वो सेट होगा कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, तो रेंज को हम किससे डिनोट करेंगे, आर एन जी डिनोट करेंगे, आर एन जी इंटू आर। तो डोमेन को डिनोट करने के लिए डी ओ एम यूज़ करेंगे, रेंज को यूज़ करने के लिए आर एन जी। तो डोमेन आपके पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे, जो ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होगी, वो रेंज ऑफ सेट होगा। डोमेन और रेंज के लिए एक नोट है वो लिख लें। इसके बाद आपके पास नोट है बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड कि अगर इफ़ ऑर्डर ऑफ एक्स आपके पास एम हो, ऑर्डर ऑफ वाई आपके पास अगर एन हो, यानी आपके पास ऑर्डर ऑफ एक्स एम है, ऑर्डर ऑफ वाई एन है, तो देन विल बी, देन विल बी, तो देन विल बी टू पावर एम एन बाइनरी रिलेशन। तो टू की पावर एम एन बाइनरी रिलेशन होंगे आपके पास फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई आपके पास बाइनरी रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास जितना ऑर्डर फर्स्ट वाले का होगा, जितना ऑर्डर सेकंड वाले का होगा, तो टू की पावर के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर आपके पास टू है, इसका ऑर्डर आपके पास टू है, तो टू टू ज़ा फोर, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, तो टू की पावर यहाँ पे फोर आ जाएगी। तो टू की पावर फोर आपके पास जो है इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे फ्रॉम एक्स टू वाई। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिलेशंस ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट से क्या मुराद है आपके पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि रिलेशन क्या होते हैं आपके पास, आ बाइनरी रिलेशन, आ बाइनरी रिलेशन आर, हम बाइनरी रिलेशन आर की बात करते हैं जो कि क्या है, एक्स टू एक्स है, एक्स से एक्स है, यानी इसमें एक्स जो डोमेन है और एक्स आपकी ही रेंज है, इज कॉल्ड,
इज कॉल्ड रिलेशन ऑन एक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन एक्स बोलेंगे। फर्दर फॉर x1 comma x2 belong to R, we usually write x1 R x1 R x2 एंड रीड। जिसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इट एज, इसको फिर इस तरह से पढ़ेंगे कि x इज रिलेटेड टू x, x1 इज रिलेटेड टू x2। तो ये आपके पास क्या होगा, रिलेशन ऑफ सेट होगा। तो रिलेशन ऑफ सेट में आपके पास अगर कोई एलिमेंट्स उसमें पड़े हुए हैं x1 x2 R के अंदर, तो x1 R x2 से मुराद क्या होगा कि x1 जो रिलेट कर रहा होगा किससे, x2 से। जो इसके बाद कुछ डेफिनेशन है जो रिलेशन ऑन सेट से रिलेट करती हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव क्या आपके पास है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है आपके पास कि अगर आपके पास रिलेशन आर ऑन अ सेट एक्स, कोई रिलेशन आर है जो कि किसी सेट एक्स में है, इस सेट टू बी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं रिलेशन ऑन अ सेट से रिलेटेड कि अगर आपके पास आर कोई रिलेशन है सेट एक्स से, तो उसको इस सेट टू बी क्या बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव तब होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, और जो आपका एक्स है वो रिलेट करे एक्स से, यानी एक्स अगर आपका एक्स से रिलेट करता है तो इससे मुराद आपके पास जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद आपके सेकंड रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा आपके पास कोई भी रिलेशन, तो सिमेट्रिक के लिए आपके पास है इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर x1 कोमा x2 बिलोंग टू x, इफ़ x1 रिलेट x2 देन x2 रिलेट x1। तो अगर आपके पास x1 x2 x को बिलोंग कर रहे हो, तो अगर x1 रिलेट x2 कर रहा है तो देन x2 रिलेट कर जाए x1 से, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, उनका रिलेशन है आपस में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नंबर पे हमारे पास है ट्रांजिटिव। वो कब होगा, इफ एंड ओनली फॉर x1 x2 x3 बिलोंग टू x, इफ x1 रिलेट करे x2 से एंड x2 रिलेट करे x3 से, तो देन x1 रिलेट कर जाए x3 के साथ, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा कि अगर x1 x2 से रिलेट कर रहा है x2 x3 से, और वह x1 x3 में चला जाए रिलेट करे, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होता है। और फोर्थ वन है आपके पास इक्वलेंस। इक्वलेंस कब होता है, इक्वलेंस के लिए आपके पास है कि इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और थर्ड वन इन ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन आपके पास इक्वलेंस रिलेशन होगा। इक्वलेंस रिलेशन कब होगा, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए कि वो आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इक्वलेंस रिलेशन कहलाता है। डेफिनेशन है बच्चों कॉन्करेंस रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या होता है कि लेट n बी सम फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, n आपके पास कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर हो
एंड ए बी बिलोंग जी का सेट आपको पता है इंटीजर का सेट होता है, और ए भी आपके जी को बिलोंग करें, देन द कॉन्करेंस रिलेशन कॉन्करेंस रिलेशन आपके पास क्या होगा बच्चों, ऑन जी मोड एन, तो वो आपके पास कॉन्करेंस रिलेशन होगा जी मोड एन, यानी जी क्योंकि ए भी आपका जी को बिलोंग कर रहा है और एन हमने फिक्स किया था तो वो जी मोड एन होगा, जिसको हम डिनोटेड एंड डिफाइन क्या होगा, इज डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट करेंगे 3 लाइन लगा के, जो मोड है वो एन पे है, यानी जो फिक्स करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा, एंड इज डिफाइन एज, एंड इज डिफाइन एज, तो ए बी के दरमियान हमने किया है तो हम इसको लिखेंगे ए 3 लाइन लगा के एन और बी, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कॉन्करेंस रिलेशन है, और ये क्या करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एन डिवाइड्स, एन बच्चों किसको डिवाइड्स करेगा, ए और बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी को, तो इफ़ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो इससे मुराद क्या है कि एन आपके पास डिवाइड करेगा ए माइनस बी को कॉन्करेंस रिलेशन के अंदर। इसमें भी नोट है आपके पास, इसमें नोट ये है कि -3 है जो कॉन्करेंस रिलेशन बनाता है मोड 4 के साथ वो 9 है, 15 जो बनाता है कॉन्करेंस रिलेशन 3 के साथ वो 6 है, जबकि 28 नॉट अ कॉन्करेंस रिलेशन 3 ऑन 9। तो ये हमारे पास कुछ नोट करने वाली चीज़ें थी। अब हम ये चेक करेंगे कि कॉन्करेंस रिलेशन वो इक्वलेंस रिलेशन भी होता है। अब हम एक थ्योरम करेंगे, उस थ्योरम के अंदर हम देखेंगे कि हर जो आपके पास कॉन्करेंस रिलेशन होता है वो इक्वलेंस रिलेशन होता है। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड एक थ्योरम है, हम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कॉन्करेंस रिलेशन कॉन्करेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हम प्रूफ कर दें कि ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, और आपके पास वो जो 3 प्रॉपर्टीज हमने इक्वलेंस रिलेशन की पढ़ी थी, सिमेट्रिक हो, आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो इक्वलेंस रिलेशन बनाता है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये आपके पास इक्वलेंस रिलेशन बनाएगा, यानी कॉन्करेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन हमने प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है बच्चों हमारे पास, प्रूफ में लेट कर लेते हैं कि लेट एन बी सम फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, एन बी सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एज फॉर एनी ए बिलोंग टू जी, हम ए जी में से ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एन डिवाइड्स ए माइनस ए, क्योंकि हमने ए लिया है तो हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में क्या होगा कि एन उसको डिवाइड करेगा, जो हम एलिमेंट्स लेंगे, तो हमने ए लिया है तो वह ए माइनस ए होगा। तो इसका तो मतलब ये है कि अगर एन डिवाइड ए माइनस ए को करता है तो सो ए इज कॉन्करेंस रिलेशन ए एन के साथ, तो दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी कि ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सेकंड वन देखते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग टू जी है, ए बी बिलोंग टू जी है, तो सच दैट ए जो है वो हमारे पास बी के साथ कॉन्करेंस रिलेशन बनाएगा, जिसका मतलब क्या है कि देन एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो एन किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, तो एन अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो जारी बात है कि एन बी माइनस ए को भी डिवाइड्स कर देगा, तो बी माइनस ए कॉन्करेंस रिलेशन था बी का, अब किस में चला गया है कि हमारे पास बन गया दिस इम्प्लाइज बी इज कॉन्करेंस रिलेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब ए से बी था और बी से ए बन गया, तो सिमेट्री के लिए यही प्रूफ करना होता है, दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो ये जो आपके पास रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव के लिए 3 लेते हैं,
ये याद रख लें कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट हम एक लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए 2 लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 लेते हैं। तो लेट कर लें ए बी सी बिलोंग टू जी, तो सच दैट ए कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बी, बी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन सी। तो देन क्या होगा आपके पास, इसमें क्या होगा, n डिवाइड करेगा a माइनस बी को, n डिवाइड्स a माइनस बी, एंड इसमें क्या होगा b माइनस सी। अगर a माइनस बी और b माइनस सी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि n डिवाइड्स करता है a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो इसमें चेक करें कि b से कैंसिल हो जाएगा, तो n किसको डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स b से कैंसिल होगा तो ये किसको डिवाइड करेगा, a माइनस सी से। तो a माइनस सी से क्या मुराद है, अगर n a माइनस सी को डिवाइड करता है तो इससे मुराद है कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो a से c है। तो हमने a से b से c लिया था और चला किस में गया, a से c में। तो इसका मतलब है जो रिलेशन है, दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है। तो बच्चों देखा आपने, रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो हमने इसको प्रूफ करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इसका मतलब हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूफ रिजल्ट। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि ये आपके पास जो रिलेशन है वो बेसिकली कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लेट कर लें, लेट f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z बी टू फंक्शन। हम f और g दो फंक्शन ले लेते हैं, बी टू फंक्शन। तो देन द फंक्शन denoted by किससे डिनोट करेंगे, g ऑफ f। g पहले आएगा, ये कंपोजिशन का साइन है, ये जो आपको ओ नज़र आ रहा है ये कंपोजिशन को शो करता है। ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, फ्रॉम x टू z। हमारा f था x से y, y से z, तो y सेम थे तो x से z में चला गया। कंपोजिशन को g कंपोजिशन ऑफ f इस तरह से लिखेंगे। एंड डिफाइन कैसे करेंगे, एंड डिफाइन बाय g ऑफ f इंटू x इज इक्वल टू होगा g इंटू एफ ऑफ x। तो ये डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास जो g है वो एफ एक्स पे अप्लाई हो जाए, तो इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ g ऑन f, इज कॉल्ड composition of G and F. In general, we can say that G composition F into X is equal to G into F of X। उल्टे ए से मुराद रेसिप्रोकल, ए से मुराद फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी इंटू जी। आर बेसिकली यहाँ पे रेंज है, डी यहाँ पे डोमेन है। किसकी रेंज, एफ की रेंज और जी की डोमेन। एफ की रेंज और डी की जो डोमेन है उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा किस में बिलोंग करेगा, ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें हमेशा बिलोंग करेगा इन जनरल। बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, बाइनरी ऑपरेशन।
लेट एक्स नॉट इक्वल टू 5, जो आपके पास एक्स सेट है वो एम्प्टी ना हो। एंड बाइनरी रिलेशन के लिए एक हम स्टेरिक बना लेते हैं। ये आपके पास स्टेरिक है, स्टेरिक फंक्शन बना लिया एक्स क्रॉस एक्स से एक्स बी या फंक्शन बी या फंक्शन। तो देन ये जो स्टेरिक हमने बनाया है, ये जो स्टेरिक का साइन है, स्टेरिक का साइन आपके पास इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स। तो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा एक्स पे। तो बच्चों अगर एक्स आपके पास एम्प्टी सेट ना हो, यानी एम्प्टी के अलावा, तो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं आर क्रॉस आर, एक्स क्रॉस एक्स से एक्स बी या फंक्शन। तो ये जो स्टेरिक है आपके पास, दिस स्टेरिक इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है ये। बाइनरी ऑपरेशन के कुछ रिमार्क्स हैं वो हम देखते हैं। ऑपरेशन के रिमार्क्स में सबसे पहले हम पहला रिमार्क्स लिखते हैं। रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क्स क्या है कि इफ स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स, इफ स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन on x, then we say x, then we say x is closed under, is closed under steric, and write it as x comma steric, x comma steric is closed। x comma steric is क्या होगा, वो क्लोज होगा। ये पहला रिमार्क्स है। सेकेंड रिमार्क्स आपके पास है स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स, इफ स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स, तो देन for x1 x2 बिलोंग टू x क्रॉस x, यानी ये पॉइंट हमारा अगर x क्रॉस x को बिलोंग करता है, तो दिस स्टेरिक ऑन x1 x2 बिलोंग टू x। तो स्टेरिक हमारा किस तरह होगा, तो वही राइट for x1 x2 belong to x, this implies x1 steric x2 belong to x। यानी इन दोनों का जो हम स्टेरिक लेंगे, जो हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे दोनों के साथ पॉइंट्स के साथ, वो भी x में से बिलोंग करेगा। रिमार्क्स थे बाइनरी ऑपरेशन के कि अगर स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन x हो, तो देन वी से इज क्लोज अंडर वो बाइनरी ऑपरेशन, तो देन वी राइट एज दिस इज क्लोज। तो अगर x के साथ हम करेंगे वो भी क्लोज होगा। और सेकंड में हमें ये बताया गया कि अगर कोई हम आपके पास ऑर्डर पेयर लेते हैं उस सेट में से जो आपके पास बाइनरी रिलेशन में है, तो बाइनरी ऑपरेशन जब उस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, x1 बाइनरी ऑपरेशन जो अप्लाई होगा वो x1 और x2 के स्टेरिक के साथ वो बिलोंग करेगा x को। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम ग्रुप पे आज ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।